अस्सलाम वालेकुम जी। हम आज पढ़ेंगे वेस्टर्न सोर्सेज ऑफ लॉ। वेस्टर्न सोर्सेज ऑफ लॉ में हम पढ़ेंगे कस्टम, लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कस्टम को। कस्टम जो है मतलब रीति और रीति रिवाज, रस्में, वही है कस्टम। Custom is the habitual behavior of community. It comprises the usage observed as a right from immemorial antiquity by a particular family or by society as a whole. इसके बाद हम पढ़ेंगे लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मॉडर्न लॉ है और ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स which means law and latum which means making, known as law making. So definition is Solomon says that legislation is that source of law which consists in the declaration of legal rules by a competent authority, the lawmaker institution called legislature. जो जहाँ पे लॉ बनते हैं उस इंस्टीट्यूशन को कहते हैं लेजिस्लेचर, जहाँ पे लेजिस्लेशन होती है। In Pakistan, the legislature is the parliament of Pakistan known as मजलिस शूरा। जो पाकिस्तान में लेजिस्लेचर है वो पार्लियामेंट ही है पाकिस्तान की, जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से मजलिस शूरा है। The Parliament of Pakistan consists the President, National Assembly and Senate so that law are passed by the Parliament. जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान की वो कंसिस्ट करती है प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट पे, और यहीं पे लॉज बिल्स बनते हैं, पास होते हैं और लॉज बन जाते हैं। As we know, we have just one law-making body, the Parliament, and we need laws for a lot of the institutions such as all the universities, municipalities, corporation and every private law और ऑटोनोमस बॉडी। जैसे कि हमें पता है हमारे पास लॉ मेकिंग जो बॉडी है पार्लियामेंट है और लेजिस्लेचर वो एक ही है, लेकिन हमें लॉज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा लॉज की। जैसे यूनिवर्सिटीज़ के लॉ होते हैं, दिन ब दिन नई यूनिवर्सिटीज़ खोली जा रही है तो उनके लॉज जो है पार्लियामेंट में नहीं बनते, उन्हें अथॉरिटी दी जाती है कि वो अपने रूल्स और रेगुलेशन खुद बनाए। म्यूनिसिपैलिटीज और कॉर्पोरेशन एंड एवरी अदर प्राइवेट लॉ ऑटोनोमस बॉडी, so that parliament or legislature cannot make laws for all authorities. That's why legislature or parliament delegates its power to the specific institutions for the regulation of these institutions and fulfillment of requirements as well. तो जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर है वो अपने पावर्स और अथॉरिटीज डेलीगेट करती हैं उन इंस्टीट्यूट्स को, जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, अपने रूल्स और रेगुलेशंस खुद बनाएं और उन्हें फॉलो करवाएं, क्योंकि पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं कि हर एक इदारे के लिए अलग अलग बैठ के बनाएं कानून। फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेशन, काम क्या होता है लेजिस्लेशन का? इनेक्टेड न्यू लॉज, रिपील एग्जिस्टिंग लॉ, जैसे कानून शहादत ऑर्डर, अमेंडिंग एग्जिस्टिंग लॉज जैसे कि पाकिस्तान पेनल कोड, और उसके अलावा काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन है। यहाँ पे लेजिस्लेशन के दो किस्म होते हैं, सुप्रीम लेजिस्लेशन एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट खुद बनाती है और उन्हें एनफोर्स करवाती है लॉज को, और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है उसमें आ जाता है आपका, उसे फर्दर डिवाइड कर दिया गया है जुडिशियल लेजिस्लेशन, कॉलोनियल लेजिस्लेशन, म्युनिसिपल लेजिस्लेशन, ऑटोनोमस लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। ये लेजिस्लेशन है, इसके दो टाइप है, सुप्रीम सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट के टाइप। सुप्रीम लॉ जो है, in every country there is a sovereign authority or body which is the on top, and in our country that top body is the parliament. All the laws that are made by the parliament is called supreme legislation. हर एक खुद मुख्तियार कंट्री जो होती है, मुल्क होता है खुद मुख्तियार मुल्क,
उनके पास एक अपना सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी होती है, लेजिस्लेचर होता है, और हमारे पास वो पार्लियामेंट है जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं सुप्रीम लेजिस्लेशन। Laws those are made in the parliament will be enacted, amended and repealed by the parliament, not by the subordinate or delegated legislature. जो भी laws parliament में बनते हैं वो enacted भी वही कर सकती है, amend भी वही कर सकती है और repeal भी वही। कोई भी जो delegated इदारा है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी, कोई other delegated legislature जैसे जुडिशियल, वो उन्हें खत्म या कैंसिल या अमेंड नहीं कर सकता। उसके बाद सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू जुडिशियल, कॉलोनियल, म्युनिसिपल एंड ऑटोनॉमस एंड एग्जीक्यूटिव। जुडिशियल लेजिस्लेशन इज डन बाय द जुडिशरी और कोर्ट। जैसे जो जुडिशियल लेजिस्लेशन है वो कोर्ट के थ्रू होती है। लाइक सम ऑफ द लॉज आर एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ हाई कोर्ट रूल्स। जैसे काफ़ी सारे लॉज हैं वो हाई कोर्ट रूल के हिसाब से एग्जिस्ट कर रहे हैं। मीन्स ऑल द प्रोविंसेस हैव देयर ओन हाई कोर्ट्स which make their own rules according to the necessity and need. According to हर जो प्रोविंस में हाई कोर्ट है वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस खुद बनाती हैं जैसे उनको ज़रूरत होती है उस हिसाब से। और उसके अलावा कॉलोनियल लेजिस्लेशन। Colonial legislation is the legislation in which laws made in the period of British, when India and Pakistan were the British colonies. कॉलोनियल लेजिस्लेशन वो है जब पाकिस्तान और इंडिया सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे और यहाँ पे जो सारा सब कॉन्टिनेंट था वो ब्रिटिश कॉलोनी था। तब जो लॉ बने थे उन्हें कॉलोनियल लेजिस्लेशन वाले लॉ कहते हैं। जैसे पीपीसी भी तब बना था, सीआरपीसी, सीपीसी और म्युनिसिपल लेजिस्लेशन। All rules made by the municipal party or corporation to run municipal activities are called सॉरी इसका एग्जाम्पल था, ये यहाँ पे आ गया। उन्हें हम म्यूनसिपल एक्टिविटीज़ कहते हैं। और इसके अलावा autonomous legislation, when powers delegated to the private institutions like universities are called autonomous legislation. जब पावर जो है डेलीगेट कर दिए जाते हैं किसी प्राइवेट इदारे को, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस खुद बनाएं तो उसे हम ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन कहते हैं। एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन। एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन वो लेजिस्लेशन है जब पावर्स डेलीगेट कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, जैसे नेब। तो उसके अलावा हम कल से पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, फिर देखते हैं कि जो रहता है अकॉर्डिंग टू आउटलाइन हम वही